जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में और वाईटी एजुकेशन पे। इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपको बिहार के उन सभी तमाम जॉब अपडेट के बारे में अप टू डेट करते रहते हैं। आपको बता दें कि परीक्षाओं की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे डेली 11 बजे आपको एक फुल मॉक टेस्ट जो कि आपके जीके और जीएस वाले सेक्शन से बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। और आप अगर पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप तैयारी में सीरियस हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगला महीना यानी कि जनवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी परीक्षाओं के डेट हो सकता है कि जनवरी और फरवरी में दिए जाए, क्योंकि फरवरी और मार्च 2 महीना ऐसा होगा जहां पे आपको बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब अगर आप बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन डिस्टर्ब तो करेगा ही परीक्षाओं को, तो मान के चलिए कि मार्च में कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, लेकिन जनवरी महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने बिहार के फॉर्म भरे हैं, ये परीक्षाओं का यहाँ पे आगाज शुरू हो चुका है। तो एक परीक्षा बिहार विधान परिषद का जो कि एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये 3 नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी सूचना मैं आपको देने आया हूं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में अपडेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा परिषद के द्वारा कार्यालय परिचारी के साथ साथ अन्य पदों की भी वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके एग्जाम डेट के बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और फिर जो है विज्ञापन संख्या 1 जो कि प्रतिवेदक का एग्जाम था, उसका आपका टाइपिंग वगैरह कब होगा, उसका इंटरव्यू वगैरह कब होगा, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, ये पहले मैं कार्यालय परिचारी और विभिन्न संवर्गों में जो पद निकले थे उनके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 4 2023 के अंतर्गत अलग अलग संवर्ग में, जहां पे दरबान, फारस, सफाई कर्मी और माली की वैकेंसी निकली हुई थी, उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। चूंकि इन लोगों ने भी आवेदन किया था, उनको सूचित किया जाता है कि 4 2023 के आलोक में अलग अलग संवर्ग में कार्यालय परिचारी जो कि सफाई कर्मी, दरबान, माली और फारस की जो वैकेंसी थी, फरास की जो वैकेंसी थी, इन पर सीधी पदों पर सीधी रिक्तियां ही थी। और इसके लिए आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का आयोजन दिनांक जो है 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में होगा। मैंने क्या कहा कि जनवरी महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, 26 दिसंबर से आपका इंटरव्यू शुरू होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो 10वीं पास मांगा गया था। और यहाँ पे कहा भी गया था कि यहाँ पे सीधे आपका इंटरव्यू हो सकता है। अगर ज्यादा संख्या बढ़ा यहाँ पे अप्लाई करने वाले छात्रों की, तो यहाँ पे हो सकता है कि रिटन टेस्ट लिया जाए, लेकिन यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको बता दें कि 26/12 से लेकर 5/1/2024 तक बिहार विधान परिषद सचिवालय के 9 विस्तारित भवन में आयोजित किया जाएगा। तो आपको नया जो भवन बना है ना, बिहार विधान परिषद सचिवालय का, वहां पे आपको इंटरव्यू होगा। वैसे आपको बता दें कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा 19 दिसंबर से शाम 6 बजे से। तो आपको जो है 19 दिसंबर को शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा जाके रीचेक कर लेना है। मैं वैसे बता दूंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी कैसे करना है। आप लोग जो है मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, है ना, व्हाट्सअप का नंबर मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दिया है, वहां पे अपना जो है रोल नंबर और पासवर्ड भेजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो बना के भी जरूर बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ऑनलाइन लॉगिन करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बाई पोस्ट आपको निर्गत नहीं किया जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और भविष्य में आवश्यकता पड़ने के संदर्भ में परीक्षार्थी प्रवेश पत्र को अपना सुरक्षित रखेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अलग से अपने पास रख लीजिएगा, 2 फोटोकॉपी निकाल के रख लीजिएगा उसका। परीक्षार्थी इंटरव्यू के केंद्र पर पहचान पत्र अपना लेकर जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ध्यान रख लीजिएगा। पहचान पत्र जिसकी पहचान स्थापित की जा सके, आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान होता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है ना। तो ये चीजें आपका डॉक्यूमेंट में रखिएगा अपने पास इंटरव्यू देते समय। और उसके साथ साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाइएगा, जिससे कि आप लोगों ने अप्लाई किया था। सपोज मान लीजिए कि आपका 10th 12th हो चुका है या ग्रेजुएशन भी हो चुका है, तो उस सबका डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। प्रवेश पत्र, पहचान पत्र जो होगा बिना इंटरव्यू के प्रवेश नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। यानी कि बिना आपका पहचान पत्र के अलावा आपको इंटरव्यू देने के लिए एंट्री नहीं मिलेगा। पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, साथ में एक फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा, वहां पे देना होगा, लेकिन आप ओरिजिनल लेके जाइएगा अपना। परीक्षार्थी जो है परीक्षा के निर्धारित समय 120 मिनट पूर्व, है ना, यानी कि 120 मिनट 1 घंटा पहले जो है, मतलब 2 घंटा पहले जो है आपको इंटरव्यू के केंद्र पर पहुंचना है। और समय सीमा के बाद परीक्षा का प्रवेश फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग 2 घंटा पहले पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक वगैरह कराया जाए यहाँ पे, है ना, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। इंटरव्यू जो है आपको घड़ियां, पुस्तकें, कागज, ये सब चीजें जो है गजेट वगैरह लेकर नहीं जाना है, वर्जित है ये सब कुछ, है ना। और परीक्षार्थी को साक्षात्कार केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया यानी कि फिक्सिंग भी की जाएगी, जिसमें कि आपको सपोर्ट करना होगा। देखिए, बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा दर्ज करेंगे, अन्यथा उसका अनुपस्थिति माना जाएगा। मतलब कि आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, आप बायोमेट्रिक जरूर करवा लीजिएगा जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो हो नहीं रहा ना कि आपको कॉपी मिलेगा, लेकिन बायोमेट्रिक जरूर नहीं करवाएं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परीक्षार्थी किसी भी परिस्थिति में विक्षक अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ये तो सब कोई जानता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका जब इंटरव्यू हो जाए उसी से आप उसके बाद ही जाइएगा, नहीं तो वंचित कर दिए जाएंगे। यदि किसी तकनीकी खराबी से अन्य कारणवश अगर इंटरव्यू विलंब शुरू होता है या बीच में बाधित होता है, तो अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों को अनुसरण करना है, यानी कि उनको फॉलो करना है, उनका बात सुनना है और उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक आपको वेट करना है, वहां पर प्रतीक्षा करना है।
इंटरव्यू जो है आपका, इसके लिए उपस्थित होने पर परीक्षार्थी संबंधित पदाधिकारी के द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू केंद्र पर शांति भंग करता है तो वो दंड का जो है भारी होता है, कानूनी कार्रवाई उस पर की जा सकती है। अगर देखिए जो भी ये जो ईमेल आईडी दिया गया है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, है ना। ये जो आपका ईमेल आईडी है, इस पे इंटरव्यू की तिथि के एक दिन पहले ईमेल भेजकर इंटरव्यू से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आपको जैसे कि मान लीजिए कि 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 26 दिसंबर से, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले, है ना, एक दिन पूर्व तक ईमेल भेजकर इंटरव्यू से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, आज जैसे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना जो है सारा डिटेल मंगा सकते हैं यार, अगर कोई समस्या होती है तो। किसी भी परिस्थिति में इंटरव्यू की तिथि और समय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और ये आपका ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप सूचित कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे उम्मीदवार जो कि बैकडोर एंट्री या फिर घूस देकर अंदर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये अपडेट है कि आप लोग यहाँ पे उनकी उम्मीदवारी रद्द करवा सकते हैं आप लोग, अगर उसका सच होता है जांच में। तो ऐसे तत्व जो कि संबंधित हैं और जो कि ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी पाने के लिए पैसे वैसे देकर घुसना चाहते हैं, उनके लिए अपडेट भी दिया गया है। अब देखिए ये तो अपडेट हो गया 4/2023 को लेकर, जहाँ पे परिचारी कार्यालय परिचारी की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये जो है 1/2023 को लेकर क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको भी समझने का कोशिश कीजिए आप लोग कि ये जो है प्रतिवेदक का एग्जाम है और इसका एग्जाम डेट हो चुका है, मतलब एग्जाम हो चुका है, अब इंटरव्यू होना है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा परिषद जो विधान परिषद सचिवालय संबंधित विज्ञापन 1/2023 के अंतर्गत प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दूसरे चरण का, मैंने कहा ना दूसरा चरण है ये, हिंदी आशुलिपिक जांच होनी है तथा हिंदी और अंग्रेजी टंकन, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर का टाइपिंग होगा। आपका जो स्टेनो टेस्ट होगा वो सिर्फ और हिंदी का होगा और हिंदी और अंग्रेजी में आपका कंप्यूटर जांच होगा, जहां पर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगी और उसके बाद जो है प्रकाशित परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है। तो जो भी लोग सफल हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो पास हो गए हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है कि आपका MS वर्ड प्रोसेसिंग का यहाँ पर जांच होगा और आशुलिपिक का जांच होगा जो कि हिंदी में होगा और इसका टंकन इंग्लिश में होगा। विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 1/2023 के आलोक में प्रतिवेदक पद का नाम है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार का आयोजन भी 26 दिसंबर को होगा, मंगलवार को, और ये सुबह होगा। उसका शाम को अपडेट आया था कि मतलब पता करने का, इसके लिए भी आपका एडमिट कार्ड जो है ना 19 दिसंबर से जारी होगा। इसका इंटरव्यू भी 26 तारीख को होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये 6 बजे से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। बाकी सारी जानकारियाँ वही है यहाँ पर दी गई जो कि अभी मैंने आपको पढ़ के उसमें सुनाया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं इसका नोटिफिकेशन आपको शेयर भी कर दूंगा। ये जो है डेट शेड्यूल किया गया है 4/2023 को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर आपका ये इंटरव्यू का डेट शेड्यूल किया गया है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से कि कब कब है। तो 26/12 से शुरू हो रहा है इंटरव्यू आपका। सफाई कर्मी का 26 और 27 को होगा, दरबान का जो होगा 27 को ही होगा, माली का जो है 28 दिसंबर को होगा और फराज का जो होगा ये 29, 30 और फिर 2 और 5 को होगा। ये 4 दिन में है, सबसे ज्यादा इसका फॉर्म गिरा है यहाँ पे शायद, जिसको 4 दिन में रखा गया है। और ये एक औपबंधिक है, ये डेट एक्सचेंज मतलब चेंज भी हो सकता है, लेकिन आयोग चाहेगा तो। छात्रों की रिक्वेस्ट पे इनका डेट चेंज नहीं होगा। तो आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप 10 से बजकर सुबह शाम के 5 बजे तक जो है कॉल करके इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी है जिसपे कि आप ईमेल भेजकर भी अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंटरव्यू के बारे में। वैसे तो ये जानकारी दे दी गई है और ये अपडेट है आपका, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, जो कि नोटिफाई कर दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने आपको ये जानकारियां दी हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो आपके एक शेयर से बहुत लोगों की मदद हो सकेगी। जय हिंद।